सभी को राम राम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर में आपका SA1 का एग्ज़ाम होना है। FA1 और FA2 आपका हो चुका है, तो उसमें आपको कितना सिलेबस आएगा या फिर आपके दिमाग में बात रहेगी, आप सोच रहे होंगे। और आपको पेपर कैसे सेट होगा, उसमें पेपर की सेटिंग कैसे होनी है, ये भी आपके दिमाग में बात घूम रही होगी। तो इसका निवारण करने के लिए मैं आपको आज पुराना क्वेश्चन पेपर एक उसका रिव्यू करूंगा और आपको बताता हूं कि SA1 में आपको कितना सिलेबस आता है और पेपर कैसे सेट किया जाता है। तो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आपको पता चल सकता है कि आपको कितना सिलेबस जो है वो SA1 के लिए आना है और किस तरह के क्वेश्चन जो है आपको SA1 के लिए आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक और चलते हैं अपनी स्क्रीन। बच्चों, हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं ये आपका जो पेपर है ये SA1 का आपका पेपर है। मैं यहाँ पे इसमें लाल लाइन से निशान लगा देता हूँ। आपका समय रहेगा 3 घंटे का और मार्क्स होंगे 35। इसमें कुछ निर्देश आपको दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के भाग एक साथ करें। लिखित कार्य के लिए लाइनदार कागज का प्रयोग करें और आपके लिए सफाई व सुंदरता का विशेष ध्यान रखें। कार्य कुशलता के आधार पर आपको उचित अंक प्रदान किए जाएंगे। ये आपके निर्देश है, ये आपने ध्यान रखना है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ आपको कैसे क्वेश्चन आपका बनता है। देख सकते हैं आप, पहला जो आपका भाग क आपके लिए दिया गया है ये 5 मार्क्स का है। इसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं और 10 के 10 आपने एक साथ करने हैं, चाहे आपको आते हैं चाहे नहीं आते। पर आपने ऐसा नहीं करना कि 2-3 क्वेश्चन पहले कर दिए, कुछ जो ना अगले पेज पे कर दिए। ये एक साथ ही आपने कार्य करना है। इसमें प्रश्न 1 में जो है वो दिया गया है नीचे, कोणों के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो भेद के आधार पर त्रिभुज 2 प्रकार की होती है, एक भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज है वो 3 प्रकार की होती है। इसके लिए आपने विस्तार से पढ़ना है। तो डेफिनेशंस की जो वीडियो मैंने पहले बनाई है और 2 अगस्त को आपके लिए आई थी अर्गल पाठशाला के माध्यम से, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां पे जाकर के इसको देख सकते हैं। दूसरा है पुस्तक का आकार क्या होता है। तो पुस्तक का आकार, इसमें ख जो दिया गया है आयताकार, तो पुस्तक जो हमारी है वो आयताकार होती है। तीसरा है 12 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 12 इंच में 30 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैं सारे क्वेश्चन जो है वो नहीं पढ़ रहा हूँ ऑप्शन आपके, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। अगला है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को डैश कहते हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम सरल रेखा कहते हैं। अगला है रेल की पटरी कौन सी रेखाओं पर आधारित है। तो रेल की पटरी जो है वो समानांतर रेखाओं पर आधारित होती है। ये भाग क जो आपका ये सही उत्तर इसका है। अगला है कि त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है। त्रिभुज मीन्स 3 भुजाओं की जो आकृति उसको हम त्रिभुज कहते हैं। इसका उत्तर है ग। तीसरा जो है ये 3 भुजाएं, इसमें 3 लिखा है, ये आपका सही उत्तर है। अगला है प्राथमिक श्रेणी के रंगों के नाम लिखो। तो प्राथमिक श्रेणी में जो रंग आते हैं वो है लाल, नीला और पीला। ये दिया गया है भाग ख में, आपका आंसर दिया गया है। इसका बताने का जो मेरा उद्देश्य ये है कि इस तरह के आपको जो है वो इसमें प्रश्न आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपको आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के भी आ रहे हैं। जैसे अगला आपको दिया गया है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे डैश त्रिभुज कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। अगला है त्रिभुज के सभी कोणों का योग डैश होता है। तो त्रिभुज के जो सभी कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर है घ। अगला है कि त्रिभुज की आधार के साथ वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो त्रिभुज के आधार के जो साथ वाली रेखा है उसको हम कहते हैं भुजा। इस तरह से पहला क्वेश्चन आपको आएगा। 10 प्रश्न इसमें आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स के भी रहेंगे और 5 मार्क्स का ये पहला प्रश्न आपको होगा। तो आपने इस तरह से इसकी तैयारी करनी है। दूसरा जो आपका प्रश्न है वो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1 और 2 वाक्यों में लिखो। पहला इसमें दिया गया है
त्रिभुज किसे कहते हैं? ये जो आपके प्रश्न है उस पे मैंने वीडियो बना रखा है और आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। वीडियो का लिंक यहाँ पे हो रहा है। ये जो आपका प्रश्न है दूसरा, इसमें सभी परिभाषाएं पूछी गई है। मैं एक एक परिभाषाएं नहीं अभी बता सकता क्योंकि समय इसमें ज्यादा लगेगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप डेफिनेशंस की जो मेरी वीडियो पहले बना रखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन पे भी मैंने डाल दिया है और एंड स्क्रीन पे भी मैं उसको वीडियो को डाल दूंगा, वहां पे जाकर के आप इसको देख सकते हैं। जैसे ख लिखा गया है, आधार किसे कहते हैं। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, सम बाहु त्रिभुज। ये परिभाषाएं पूछी गई है, तो ये आपको आसान है और आप इसको कर सकते हैं। अगला है प्रोटेक्टर का क्या प्रयोग है, ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रोटेक्टर जो हम कहते हैं, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में डी दी गई है उसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं इंग्लिश में, और उसका काम होता है कोणों को नापना। तो ये इसका उत्तर रहेगा। द्वितीय श्रेणी के रंग क्या होते हैं, उनके नाम। द्वितीय श्रेणी के जो रंग होते हैं वो ऐसे बनते हैं, अगर हम दो प्राइमरी कलर को मिलाते हैं तो उनका एक सेकेंडरी कलर बनता है। द्वितीय श्रेणी के रंग बनते हैं और ये जो रंग होते हैं इनके नाम है आपका हरा, संतरी और जामुन। ये हमारे जो हो तीन रंग जो है द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं। अगला है कोलाज से क्या तात्पर्य है। तात्पर्य में कोलाज क्या है, तो कोलाज में हम जो है ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो टूटी फूटी हो या हमने फेंकनी हो या खराब हो गई हो। कागज होता है, पुराने अखबार आपके होते हैं, वेडिंग कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है, आपके पास जो है कपड़े की कतरे होती हैं, कांच के टुकड़े हैं, माचिस की डिब्बियां है। इन सभी को हम जो है ना वो जोड़ते हैं और कोई भी आकृति उसकी बनाते हैं। वीडियो आई बटन में आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है। ये मैंने उसमें बताया है कि पुराना मेरे पास एक विजिटिंग कार्ड था, तो उसका हमने प्रयोग किया और एक जो है पेंटागन इसमें बना हुआ है। आप देख सकते हैं, इस तरह से आप जो है कोलाज बना सकते हैं। अगला है निकट की वस्तुओं की अपेक्षा दूर की वस्तु छोटी क्यों बनाई जाती है। तो इसका उत्तर है कि जो हमें दूर की वस्तु होती है वो ऐसे ही हमें जो छोटी दिखती है, कारण क्या है कि वो पर्सपेक्टिव व्यू होता है। निकट की वस्तु हमें बड़ी दिखती है और दूर की वस्तु हमें छोटी दिखती है, इसका कारण है पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव व्यू से जो है हमें दूर की वस्तु जो है छोटी दिखाई देती है। जैसे आप चित्र देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये जो है एक पुल का चित्र है। तो पुल के जिस साइड हम खड़े हैं उस साइड जो है ना पोल हमें बहुत बड़ा दिख रहा है अपने सिर के ऊपर से, जबकि दूर का जो पोल है वो छोटा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पोल छोटा है, मतलब ये है कि दूर वो स्थित है, इसलिए हमें पर्सपेक्टिव व्यू के तरह वो हमें छोटा दिखाई देता है। और ये अगर और लंबा हम इसको देखते हैं, बहुत ही लंबा अगर पुल हो तो बिल्कुल पिन पॉइंट पे भी हमें जो है वो ये पोल जो है वो छोटा दिखाई दे सकता है। इसलिए हमें दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती है, क्योंकि जो है पर्सपेक्टिव व्यू ये होता है। अगला ख जो है उसमें ज्योमेट्रिकल जो हमारे प्रश्न होते हैं उस पर आधारित है। ये 12 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा। 4 प्रश्न इसमें दिए गए हैं और चारों प्रश्न आपने करने हैं। 3 नंबर का एक प्रश्न है। पहला है एक समबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि उसकी ऊंचाई h रेखा के समान दी गई है। तो ये जो आपका प्रश्न है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और बुक में ये प्रश्न नंबर 3 आपका दिया गया है। अगला है एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार AB और ऊंचाई h रेखा के समान दी गई। तो ये जो आपका प्रश्न है ये आपकी बुक में प्रश्न नंबर 5 है। आप स्क्रीन पे भी साथ साथ इन प्रश्नों को देख सकते हैं। ये प्रश्न यदि आपको नहीं बनाने आते हैं तो इनके वीडियो जो है वो मैंने बना रखे हैं, आप मेरे चैनल पे जा करके प्ले लिस्ट 7 की खोल करके जो है वो देख सकते हैं। अगला है एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका आधार AB रेखा के समान और एक आधार कोण 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न नंबर 14 आपकी बुक में दिया गया है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये वाला ये प्रश्न है। यदि ये नहीं आता है तो 8वां में एक प्रश्न आपको दिया गया है एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार AB, आधार कोण A और 2 भुजाओं का योग AD रेखा के बराबर दिया गया है। ये आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 आपकी बुक में दिया गया है और आप स्क्रीन पे भी इसको देख सकते हैं। बनाना नहीं आता है वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न इसमें दिया गया है यह है त्रिभुज EAD को 4 भागों में बांटो। तो ये जो प्रश्न है ये आपकी बुक में प्रश्न नंबर 18 दिया गया है। ये आपने जो है वो बनाना है। चित्र आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये आपका प्रश्न है। अगला जो आपके लिए इसमें भाग ग दिया गया है, इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं।
चौथा और पांचवा। इसमें जो प्रश्न दिया गया है, एक पहला है तोते का चित्र आपने बनाना है। 4 नंबर का ये आपका प्रश्न है। इसमें आपने कागज का सही प्रयोग करना है, स्केच अच्छा बनाना है और रंग यदि आप सारा भरते हैं तो इसमें कागज उसमें जो मार्क्स है वो अलग अलग करके दिए गए हैं, तो 4 नंबर का ये आपका रहेगा। दूसरा अप्लाई डिजाइनिंग का है। इसमें 4:7 का ग्राफ बनाकर आपने बी हैप्पी जो है वो लिखना है। यदि आप इसको सुंदर लिखते हैं, आपकी कागज की बांट सही है, ग्राफिंग सही है और रंग आप अच्छे से करते हैं, तो सबके जो इसमें 5 मार्क्स आपको दिए जाए। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह का आपको पेपर जो है एसए 1 के लिए आता है और कितना सिलेबस आपको एसए 1 में, वो भी आपको पता चल गया कितना सिलेबस आपको एसए 1 के लिए आता है। तो सिलेबस का आपने आइडिया लगा लेना है कि 50% जो आपका सिलेबस है एसए 1 में आपको आएगा। जैसे अगर आपको पेंटिंग के 10 अध्याय है तो 5 जो है आपके एसए 1 में आएंगे और लास्ट के जो 6 से 10 तक के वो आपके एसए 2 के लिए आने हैं। तो ये आपका सिलेबस का रहता है। और पेपर कैसे सेट होता है वो भी आपने देख लिया कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, डेफिनेशंस भी आती है, ज्योमेट्री भी आती है और आपको इसमें पेंटिंग का भी सिलेबस आता है। तो इसी तरह से आपने इसकी तैयारी करनी है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।